आरजीवी पब्लिक स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं दूसरा टॉपिक लेकर के आया हूं, पृथ्वी के परिमंडल का ये सेकेंड पार्ट है। पार्ट नंबर यहाँ 1 लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 2 है, ठीक है ना। हमने इसमें पढ़ाई किया था पिछले क्लास में कि पृथ्वी के परिमंडलों को 4 भागों में बांटा गया, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैव मंडल, ठीक है ना। इसकी विस्तृत चर्चा हमने पिछले क्लास में कर लिया हिंदी और इंग्लिश के साथ। स्थल मंडल 2/3 भाग पर और स्थल मंडल 1/3 भाग पर और जल मंडल 2/3। यानी कहने का मतलब हो गया स्थल मंडल 29% पर और जल मंडल 71% पर फैला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से गैस का वितरण यहाँ पे है। तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फार्मूला हमने देखा और ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। ये हमने पिछले क्लास में ये चीज चर्चा कर लिए थे। जैव मंडल के लिए कि वैसा मंडल जहाँ वायुमंडल स्थल के साथ अटैच हो, जल के साथ अटैच हो और वहां पे एक जीव का कुछ न कुछ प्रजाति उत्पन्न हो और ये प्रजाति यानी कि मंडल कहलाएगी जैव मंडल। यानी जीवों की दुनिया होनी चाहिए तो जैव मंडल कहलाती है, ठीक है ना। इसके अलावा हमने पिछले क्लास में ये भी देखा कि पूरा पृथ्वी पर 7 महादेश है। कितने महादेश? 7 महादेश। 7 महादेश को हमने डिटेल से चर्चा किया था और आज यहाँ पे पहले देख रहे हैं स्थल मंडल। तो यहाँ से क्लास आज स्टार्ट हो रही है, आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले स्थल मंडल। स्थल मंडल को इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहा जाता है। स्थल मंडल को टाइम देखिएगा, 20 मिनट से लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? लिथोस्फीयर। स्थल मंडल को क्या कहा जाएगा? लिथोस्फीयर। थोड़ा सा पानी लेके आ जाए। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कहता है। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत यानी भूभाग है, भूपृष्ठ है। पृथ्वी की सबसे, देखिए यहाँ पे ये क्रस्ट है, क्रस्ट जिसको हम लोग बोले क्रस्ट, ठीक है ना। भूपृष्ठ, क्रस्ट यानी भूपृष्ठ। ये भूपृष्ठ सबसे ऊपर में ये आपको पर्वत नजर आ रहा है, नजर आ रहा है पहाड़। तो ये पर्वत है, पहाड़ है, यहाँ पे भूमि मैदान है और देखिए रिवर भी है, नदियां है, समुद्र है। तो ये सब आपको नजर यहाँ पे आ रहा है, क्लियर है। तो इस स्फीयर को भी 2 भागों में, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। देखिए पृथ्वी के ऊपरी भाग को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को लिथोस्फीयर बोला गया, लिथोस्फीयर से थोड़ा सा नीचे स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर से थोड़ा सा और नीचे जाइएगा तो क्या कहा जाएगा? स्टेनोस्फीयर। क्या कहा जाएगा? स्टेनोस्फीयर। तो ये हो गया लिथोस्फीयर, उसके बाद स्टेनोस्फीयर। अब जब ऊपर जाइएगा तो सारे मंडल मिलेंगे, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या फिर आयनोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। थर्मोस्फीयर को क्या बोला जाएगा? आयनोस्फीयर। और बाद में सबसे ऊपर में एक्सोस्फीयर। तो ये पृथ्वी का लेयर है, अर्थ का लेयर है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जो भूतल से 29% भाग को घेरे हुए है, यानी पूरा पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग को घेरे हुए है? मात्र 29% भाग पर घेरे हुए है। कितना प्रतिशत भाग पर? 29%। और बाकी 71% भाग किससे घिरी हुई है? पानी से घिरी हुई है, जल से घिरी हुई है, क्लियर है। इसकी रचना चट्टानों से हुई है। किसकी रचना? पृथ्वी की ऊपरी परिपट्टी की रचना, ये वाला ऊपरी जो परत है उसकी रचना चट्टानों से। अब ये चट्टान कमजोर भी है और ये चट्टान मजबूत भी है। कहीं कहीं मिट्टी जैसा कमजोर है तो कहीं पूरा स्ट्रॉन्ग। आप लोग वहाँ 2 टीचर हैं, वहाँ बोलो यार, 2 इस प्रकार से हंसना समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। चट्टानों से हुई है। ये चट्टाने पत्थर जैसी या तो आपको कड़ी मिलेंगी या मिट्टी जैसी मुलायम भी मिलेगी। कहीं कहीं चट्टाने ऐसा रहता है कि बस एक बार ऐसे खरोच देते हैं तो क्या हो जाता है? खिंचा जाता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। हाँ जाने दीजिए। आगे स्थल मंडल।
स्थल मंडल के बड़े भूखंड को जो सागर तल से ऊपर उठा है उसे महाद्वीप कहा जाता है। अभी बताए ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? महाद्वीप कहलाएगा। जो अभी हमने महाद्वीप 7 महाद्वीप देखे। कितने महाद्वीप अभी देखे? 7। आप लोग 6 गो बैठा है, पीछे 4 गो बैठा है। क्या दिमाग है बच्ची, इतना दिक्कत से बैठा है। तो महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। कहता है और छोटे छोटे भूखंड उसके अलावे भी बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड जैसे, लक्षद्वीप जैसे, है ना, इंडोनेशिया, ये सब बहुत छोटे 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 भूखंड के रूप में है, जिसे क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। बड़े बड़े भूखंड के रूप में है तो उसको बोलेंगे महाद्वीप, और जो छोटे छोटे भूखंड के रूप में है उसे द्वीप। देखिए समझने के लिए यहाँ पे देख लो, ये बड़े बड़े भूखंड है ना, भूमि का टुकड़ा है ना, ये अगर पूरा भूमि रहता तो ये भूमि कहलाता। ये भूमि का टुकड़ा इतना बड़ा है तो इसको बोले महादेश। अब यहाँ देखिए एकदम छोटा है, क्यूबा है। यहाँ कौन सा देश है? क्यूबा। अब ये क्यूबा ये कोई महादेश नहीं है, ये क्या है? द्वीप है। ये हो गया महाद्वीप और ये है द्वीप। ये देखिए ये कोई महाद्वीप नहीं है, ये छोटा, ये है महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, और ये है मेडागास्कर। तब मेडागास्कर एक द्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया बड़ा है तो ये हो गया महाद्वीप, और ये छोटा है पापुआ न्यू गिनी, तो ये हो गया, क्या हो गया? द्वीप। ये क्या है? द्वीप। न्यूजीलैंड, यहाँ पे क्या है? न्यूजीलैंड। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिएगा तो छोटे छोटे फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब आपको द्वीप मिलेंगे। इंडोनेशिया द्वीप का नाम सुने होंगे कि इंडोनेशिया एक प्रकार का क्या है? द्वीप है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा देश है? कोई बताइए, इतना बताइए। जापान। जापान भी एक क्या है? द्वीप है, महादेश है। तो बड़े भूखंड को बोलेंगे महाद्वीप और छोटे भूखंड को बोलेंगे द्वीप। बोलिए पूरा क्लियर हो गया? द्वीप और महाद्वीप में अंतर देख लिए। तो वही कहता है कि जो बड़े भूखंड रहेंगे उसे महाद्वीप, और जो छोटे भूखंड रहेंगे उसे क्या? द्वीप बोलेंगे। महाद्वीपों के निकट कितने ही द्वीप स्थित हैं? जैसा ये महादेश था ना, महादेश के निकट बहुत से द्वीप है। देखिए एशिया महादेश है, और एशिया महादेश के निकट मतलब इसके नजदीक में बहुत से द्वीप है ना, तो एशिया महादेश के निकट में बहुत से महाद्वीप हैं। जैसे श्रीलंका भी एक द्वीप है। कि श्रीलंका महादेश है? नहीं, द्वीप है। श्रीलंका द्वीप है। भारत में अंडमान निकोबार भी आइलैंड है, ये भी क्या है? आइलैंड है, द्वीप है। इंडोनेशिया द्वीप है, फिलीपींस, जापान इत्यादि सब द्वीप एशिया के निकट है। ये सब जितना भी नाम लिए, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, ये सब जितने भी देश हैं, पापुआ न्यू, ये सब किसके निकट है? एशिया के नजदीक है। क्लियर हो गए? आगे देखिए। अब यहाँ पे फिगर में एक बार फिर से वही चीज दिखाया गया, महाद्वीप या महादेश। महाद्वीप या महादेश। अब सोचिए ना, कै गो देश मिलकर के महादेश बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, बनेगा ना। तो उसी प्रकार से एशिया में लगभग 50 देश है, कहीं 48 देश, तो इतना देश मिलकर के एगो महादेश का निर्माण कर लिया। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ये भी कहता है कि पूरे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। तो सबसे पहले एशिया, क्रम से मैं इसको फिर से एक बार और लिख दिया हूँ कि आप लोग स्टूडेंट को कभी टेंशन नहीं हो, आप झिकझक याद कर लीजिएगा, तो कभी क्रम से लिखने के लिए आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया वीडियो होता है। ठीक है ना। इस वीडियो से लोग देखते हैं तो ये 6 क्लास ही कंप्लीट नहीं होती है। आप डिटेल्स बीपीएससी के लिए आप इसको क्लास कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते होंगे उसमें आप इसको डिटेल यहाँ पे अध्ययन करने को आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और 6 के बच्चे देखेंगे तब तो वो परिपूर्ण है। ये 6 और 7, 8, 9 के लिए नहीं बनाया गया, इस सब क्लास के बच्चों के लिए बनाया गया। ठीक है। छोटा से छोटा चीजों को भी इस बैच में बताया जाता है और बड़े से बड़े चीजों को भी बताया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्रम वाइज नहीं है, यहाँ पे मैंने क्रम वाइज बना दिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ये 2 एग्जाम में ज्यादा पूछता है इसलिए 2 ही लोग याद रखते हैं। लेकिन आप स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करोगे स्टार्टिंग से ही, 6 क्लास से ही, तब ज्यादा आपको हो पाएगा। तो यहाँ पे अच्छा से बैठो, यहाँ पे एशिया,
अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे दिखा दिया गया। एशिया कहाँ है? तो देखिए ये वाला पार्ट एशिया है, देखने में भी सबसे बड़ा लग रहा है। उसके बाद दूसरा स्थान पे अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये कितने द्वीप महादेश हैं? 7। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इसका जो विस्तार है, यहाँ पे देखिए ये अर्थ है। इस अर्थ को 2 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए, 2 टाइप में डिवाइड कीजिए। बीचे बीच यानी इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, इस लाइन को क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। इंग्लिश में बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध को कोई बताइए? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध को बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है? उत्तरी गोलार्ध को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध को। अब आप खुद देख के बता दीजिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि ज्यादा द्वीप जो है यानी स्थल है वो दक्षिणी में है कि उत्तरी में है? तो आपको उत्तरी में नजर आ रहा है ना, और दक्षिणी में कम है। लेकिन अब सागर पूछेगा, महासागर यानी पानी ज्यादा कहाँ है? ऊपर में ज्यादा पानी नजर आ रहा है कि नीचे ज्यादा पानी नजर आ रहा है? तो नीचे पानी नजर आ रहा है। यही चीज को यहाँ पे लिख दिया कि भूखंड का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में अधिक है। देखिए ये सब जितना भूमि का खंड है उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार ज्यादा है, ठीक है, अधिक है। कई महाद्वीप उत्तर की ओर अधिक चौड़े हैं। देखो ये देखिए उत्तर ये वाला, तो उत्तर में ज्यादा चौड़ा नजर आ रहा है ना, और जैसे जैसे दक्षिण में गया पतला हो गया, सकरा बोलते हैं, पतला हो गया। यहाँ में देखिए ऊपर में पूरा एक बीता नजर आ रहा है और जैसे जैसे नीचे आ गया एकदम पतला होता है। आप यहाँ भी देखो, भारतों वाला में भी देख सकते हैं, और अफ्रीका में देखिए यहाँ पे इतना चौड़ा है और नीचे आते आते पतला हो गया। वही क्वेश्चन यहाँ पे लिख डाला, कई महाद्वीप उत्तर की ओर अधिक चौड़े और दक्षिण की ओर पतले हैं। जैसे उत्तर अमेरिका, देखो बेटे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। भारत कोई महादेश नहीं ना है, भारत एक देश है, ठीक है। अब पता लगाएं, क्वेश्चन है आप लोगों से, पता लगाएं। कहता है किस महाद्वीप में सबसे अधिक लोग रहते हैं? तो एशिया में, क्योंकि विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? चीन में है, और दूसरी जनसंख्या भारत में है। तो विश्व और चीन भी एशिया में है और भारत भी एशिया में है, तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहेंगे? एशिया में रहेंगे। क्लियर है? कौन सा महाद्वीप 3 ओर महासागर से घिरा हुआ? तो आप अभी पता लगा लीजिए कि कौन सा महाद्वीप तीनों ओर सागर से। अफ्रीका नजर आ रहा है ना, कि इधर भी देखिए ऊपर में नहीं उतना ज्यादा है, ये भी महासागर से, ये भी महासागर से, नीचे भी महासागर से, यानी अफ्रीका महाद्वीप ये तो चारों ओर महासागर से घिरा हुआ है। छोटा सा एगो पनामा यहाँ पे है नजर में, पनामा जो अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को पनामा शहर जोड़ती है। और पनामा की जो यहाँ पे खाड़ी बोलिए या पनामा का जल संधि बोलिए, ये जो स्ट्रेट है पनामा स्ट्रेट, इन दोनों को अलग करता है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता हो गया कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक लोग रहते हैं? एशिया। कौन सा महाद्वीप 3 और महासागरों से घिरा हुआ है? अफ्रीका। अब कहता है किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो द्वीपीय महाद्वीप यानी कि द्वीपे जैसा देखने में लगे तो ऑस्ट्रेलिया। द्वीप क्या होता है? चारों ओर पानी से घिरा रहे, है ना, ऐसा आपको देखने में चारों ओर पानी से घिरा हुआ सबसे ज्यादा आपको ऑस्ट्रेलिया लग रहा है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा दिया गया कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। किसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है ना। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो अगर यूरोप, रूस को अगर यूरोप में कर दीजिएगा तो एशिया का सबसे बड़ा देश चीन रहेगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत सा भूभाग एशिया में है यूरोप का, तब सबसे बड़ा देश रूस हो जाता है। एशिया में रूस का सबसे बड़ा भूभाग है, लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंट शहर है मॉस्को, ये सब यूरोप में है, तो अपने आप को वो देश मानता है यूरोप। तो आप यहाँ पे रूस भी लिख सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से रहेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? बोलिए, चीन आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे समझिए, तो
आज का क्लास बस इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर कर दीजिए।